अर्हन्तो मंगलम नित्यं सिद्धा जगति मंगलम मंगलम साधवो मोक्षं धर्मः सर्वत्र मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नागेश्वरी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लें। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया को प्राप्त करने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। ऐसे जिन शासन के प्रति जिनेंद्र भगवान के पादमूल में बैठकर इन पवित्र दिनों में शुद्ध हृदय से अंतःकरण से ये भावना भाते हैं, यह जिन शासन सुचिर काल तक अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पर्वराज पर्युषण का आज से आप प्रारंभ कर रहे हैं। पर्व तो अन्य भी आते हैं, किंतु पर्युषण पर्व को आप पर्वराज कहते हैं। यद्यपि यह भाद्रपद पूरा ही महीना पर्व से समन्वित है। जैसे राजाओं में चक्रवर्ती राजा महत्वपूर्ण होता है, जैसे देवों में इंद्र होता है, इंद्रों में सौधर्म इंद्र होता है, ज्योतिषी गिरों में जैसे सूर्य और चंद्र होते हैं, सुमेरु जैसे मेरु पर्वतों में सुमेरु पर्वत होता है, जिस प्रकार रत्नों में वज्र हीरा होता है, मणियों में पारस मणि मानी जाती है, वृक्षों में कल्प वृक्ष, ऐसे ही सभी महीनों में भाद्रपद अपना अलग महत्व रखता है। इसका नाम ही भाद्र है। भाद्र यस्मिन भद्रता विद्यते सा भाद्र, जिसमें भद्रता, सरलता, सहजता, विनम्रता, ऋजुता आदि परिणाम पाए जाते हैं भव्य जीवों के अंदर, वह भाद्रपद। भाद्रपद के प्रारंभ होते ही षोडश कर्ण पर्व प्रारंभ हो जाता है और एक एक भावना को आप लोग 2 दिन तक भाते हैं, 48 घंटे तक। जिन्हें उपवास करनी होती हैं वह एक दिन उपवास करता है, दूसरे दिन आहार करता है। इस प्रकार से 16 कर्ण के व्रत किए जाते हैं। और किनकी सामर्थ्य होती है वे 2 दिन का उपवास करते हैं, अर्थात वह 30 दिन के भी उपवास करते हैं। भद्र
मास होने से प्राय करके जो व्यक्ति 11 महीने तक विशेष धर्म ध्यान पूजा अर्चना भक्ति स्तुति आदि नहीं कर पाते हैं, वे भाद्रपद में सजग हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं कि अब धर्म का सीजन आ गया। जैसे ही आपका धन कमाने का सीजन होता है, ऐसे ही कुछ श्रावक श्राविका इस प्रकार से सोचते हैं हम ये पुण्य का कार्य भाद्रपद में करेंगे। 16 कारण पर्व के साथ साथ इस महीने में पुष्पांजलि पर्व भी आता है, लोग पुष्पांजलि व्रत करते हैं। इस महीने में 10 लक्षण धर्म की व्रत भी करते हैं, लब्धि विधान रत्नत्रय व्रत भी करते हैं। इस महीने में अन्नमी दशमी आदि के पर्व उन्हें करते हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सभी करते हैं। यूं तो पर्युषण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, माघ के महीने में और चैत्र के महीने में भी आता है, शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक। किंतु उन दिनों आप इतनी व्यस्त रहते हैं, बहुत से लोगों को तो ज्ञात भी नहीं हो पाता है कि पर्युषण पर्व कब आए और कब निकल गए। कुछ लोग जो व्रत उपवास शादी करते हैं उन्हें भान होता है कि माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से पर्व प्रारंभ हो जाएंगे, माघ के महीने में भी पूरा महीना 16 कर्ण व्रत चलेंगे, चैत्र के महीने में भी 16 कर्ण व्रत चलेंगे और पुनः पंचमी से पर्युषण पर्व। भाद्रपद मौसम की अपेक्षा से भी एक अनुकूल होता है, जिसमें अति शीत नहीं अति उष्णता नहीं। व्रत उपवास करने वालों के लिए इस महीने में कुछ अनुकूलता रहती है। दूसरी बात ये महीने एक ऐसा होता है, इस समय व्यापारी का सीजन कुछ कम होता है। इस महीने में किसान भी थोड़ा सा एक अपने आप को फ्री अनुभव करता है। फसल बो दी आषाढ़ सावन के महीने में, अब 1 महीने फ्री रहता है। विद्यार्थी वर्ग भी इस भाद्रपद में थोड़ा सा फ्री अनुभव करते हैं। उसके बाद फिर परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं और पढ़ाई पर फिर जोर देते हैं। तो ये महीना एक ऐसा आता है कि इसमें व्यक्ति निराकुरता के साथ धर्म साधना कर पाता है। अगली बात ये, चातुर्मास जहाँ जहाँ साधुओं के होते हैं उनके निमित्त से भी भव्य श्रावक श्रावकाओं के परिणाम निर्मल होते हैं, तभी साधना और विशेष कर पाते हैं। इसके साथ साथ इस भाद्रपद में प्राय करके भारतीय संस्कृति अनुसार शादी विवाह भी नहीं होते। दीपावली के बाद शादी विवाह का प्रारंभ होता है और चलते हैं फिर आषाढ़ के महीने तक। इसलिए भी ये भाद्रपद सभी के लिए थोड़ा अनुकूल बन जाता है। महानुभाव, पर्युषण पर्व के 10 दिन हैं और धर्म के भी 10 लक्षण निर्धारित हैं। इसलिए एक दिन में एक एक लक्षण की व्याख्या करते हुए सुनते हुए अपने अंदर उसे धारण करने का प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है। यूं तो इन 10 लक्षणों की चर्चा कभी भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इनकी चर्चा बाद में करेंगे तो ये लक्षण आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे, ये धर्म आत्मा को परमात्मा नहीं बनाएगा, बनाएगा किंतु व्यक्ति निराकुल चित्त के साथ अच्छे से कर पाता है। लक्षण धर्म के 10 निर्धारित किए। यद्यपि ये धर्म मुनिराज का धर्म है, ये 10 श्रमण धर्म हैं, किंतु अभ्यास की अपेक्षा से इसे कोई भी जीव पालन कर सकता है। जो भी इस धर्म का पालन करता है उसे निस्संदेह सुख और शांति की अनुभूति होती है। ऐसा अप्रतिम अनुभव होता है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। महानुभाव, ये धर्म तो मिश्री की डली की तरह से है। मिश्री की डली को कोई कभी भी खाए वो अपना मिठास अवश्य देती है। चाहे कोई व्यक्ति सुबह खाए, दोपहर में खाए, शाम को खाए,
उसी मिश्री का स्वाद मीठा, या इसके अतिरिक्त अन्य समय में खाए तब भी स्वाद मीठा ही रहेगा। चाहे वह व्यक्ति खाने वाला बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, कोई भी खाए मिश्री का स्वाद मीठा ही होगा। कैसे भी खाए, चाहे मिश्री की डली को वे प्लास्टिक की चम्मच में रख कर के खाता है स्पून से, या स्टील की चम्मच है, या पीतल की, लोहे की, या चांदी और सोने की या रत्नों की जड़ी चम्मच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिश्री का स्वाद मीठा ही रहेगा। मिश्री का स्वभाव मीठा है, इसलिए खाने वाले को मीठा ही लगता है। हाँ, एक बात अवश्य है, यदि कोई व्यक्ति पित्त ज्वर से पीड़ित है, जिसे ज्वर बुखार आ रहा है और पित्त ज्वर जिसमें मुंह कड़वा कड़वा हो गया, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसा व्यक्ति यदि मिठाई खाता है तो उसे रुचिकर नहीं लगती, वह मिठाई भी उसे जैसे कड़वी सी लगती है, उस समय उसे कड़वी वस्तुएं, चरपरी वस्तुएं खाने का मन होता है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है, जिसके जीवन में तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, कषायों का तीव्र उदय चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को ये धर्म के 10 लक्षण रुचिकर नहीं लगते। उसे ऐसा लगता है ये क्या बार बार ये चर्चा करते हैं, मेरा तो मन नहीं लगता सुनने में, मेरा मन नहीं लगता ये पूजा पाठ करने में, मेरा मन तो अन्य कार्यों में लगता है। समझना चाहिए वह दीर्घ संसारी है, हो सकता है उसने नरक आदि खोटी आयु का बंद कर लिया हो, इसलिए धर्म उसे रुचिकर नहीं लग रहा है। महानुभाव, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। आप कहेंगे धर्म के लक्षणों को कहने की क्या आवश्यकता है, सीधा सीधा धर्म कह दीजिए ना, धर्म क्या है। फिर आप कहेंगे धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं, एक से काम नहीं चलेगा। क्या 10 क्यों रखे? कोई कहता है उत्तम दया धर्म भी धर्म है, कोई कहता है अहिंसा धर्म भी, अहिंसा परमो धर्म है, कोई कहता है सम्यक दर्शन धर्म है, कोई कहता है सम्यक ज्ञान धर्म है, कोई कहता है सम्यक चार्थ धर्म है। आखिर में धर्म है क्या? कहीं कहा जीव का जो स्वभाव है वह स्वभाव ही उसका धर्म है। कहीं व्यस्त जीवन में सुनने में आता है अरे माता पिता के चरण छुओ, यह भी आपका धर्म है, बड़ों का सम्मान करो, यह भी आपका धर्म है, बड़ों की आज्ञा मानो, यह भी धर्म है। तो व्यक्ति फिर अपने आप में वह संभ्रम युक्त हो जाता है, वह निश्चय नहीं कर पाता कि आखिर धर्म क्या है, मैं किसे प्राप्त करूं। इसलिए कहा धर्म जो कुछ भी है उसे सीधे सीधे आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसे प्राप्त करने के लिए आपसे कुछ लक्षणों का जिक्र किया जा रहा है जिससे आपसे भूल न हो। क्योंकि कई बार हमसे भूल हुई है, हमने धर्म को प्राप्त करना चाहा किंतु जब हाथ में आया तो अधर्म रह गया। हमने प्राप्त करना चाहा सुख, किंतु जब प्राप्त हुआ तो देखा तो दुख निकला। उस पोटली पर लिखा था ये सुख है, ये शांति है, और ऐसा मान करके हमने उस वस्तु को ग्रहण किया, किंतु पोटली को खोल के देखा उसमें उतनी ज़्यादा अशांति निकली, कलह, क्लेश, आर्त ध्यान और दुख प्राप्त हुआ। इसलिए अनादिकाल से भूल करते चले आ रहे हम धर्म के संबंध में, भोगों के संबंध में भूल आज तक नहीं हुई, कषायों के पोषण के संबंध में भूल आज तक नहीं की, पोषण करते रहे। 5 पापों में प्रवृत्ति करते समय भूल नहीं हुई, हम 5 पाप करते रहे, किंतु भूल जब जब भी हुई हमसे स्वभाव को प्राप्त करने में भूल हो गई, धर्म को प्राप्त करने में भूल हो गई, सही मार्ग पर चलने में भूल हो गई, और हम गलत मार्गों पर अनादिकाल से दौड़ते रहे, अनंत भव निकाल दिए, किंतु समीचीन मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाए।
किसी ने आपसे कहा कि अंदर मंदिर में या पांडाल में फलानी व्यक्ति बैठे हैं, उन्हें बुला करके ले आओ। आपने कहा पांडाल में तो बहुत से लोग बैठे हैं, मैं किसको बुला करके लाऊं, मुझे समझ में नहीं आता, सभी व्यक्ति बैठे हैं। बोले पीले धोती दुपट्टा पहन के बैठे होंगे। बोले पीली धोती दुपट्टा वाले भी बहुत से लोग बैठे हैं, किसको बुलाऊं? जो हार पहनी है, मुकुट लगाई है, वो भी 4 से 10 लोग बैठे हैं। अब आपको कोई ना कोई विशेषता, ऐसी लक्षण बताना पड़ेगा जिससे वो पहचान सके कि अमुक व्यक्ति वही है जिसे मैं बुलाना चाहता हूं। यदि लक्षण सही नहीं है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। धर्म को प्राप्त करने के पहले धर्म के कुछ लक्षण प्राप्त करना है, उसे देखना है, जानना है। जाने बिना प्रवृत्ति मिथ्या होती है। समीचीन जानकारी, समीचीन ज्ञान ही सम्यक प्रवृत्ति का निमित्त कारण है, बिना उसके वह संभव नहीं है। पहचान विश्व में किसी भी वस्तु की आप करेंगे तो उसका कोई लक्षण होगा, कोई विशेषता होगी, उसके माध्यम से पहचान करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने तीर्थंकर भगवान की भी पहचान करते हैं तो कैसे करते हैं? उनका कोई लक्षण होता है, चिन्ह होता है। श्री जी यहाँ विराजमान हैं और कोई कही कि ये तो महावीर स्वामी हैं, दूसरा कहेगा नहीं शांतनाथ है, तीसरा का नहीं शीतलनाथ है, झगड़ा हो जाएगा। कोई समझदार व्यक्ति कहेगा झगड़ते क्यों हो, चिन्ह देख लो, अरे ये तो बैल का चिन्ह है, बोले आदिनाथ भगवान। तो चिन्ह से पहचान होती है, लक्षण से पहचान होती है। मुनि महाराज यदि कहीं बैठे ध्यान लगाइए, पिछी कुंडल उनके पास नहीं है, तो आप संदेह करेंगे ये हमारे मुनि महाराज हैं या किसी व्यक्ति ने ऐसी वस्तु उतार करके ये आंख बंद करके बैठ गया है। हमारे मुनि महाराज के पास तो पिछी कुंडलू होता है, उनका ये लक्षण है, चिन्ह है। तो चिन्ह से पहचान में आप आ जाएगा तो आप उनकी वंदना करेंगे, भक्ति करेंगे।